हेलो दोस्तों। तो इस बार मैंने देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ये हिडन जेम मूवी रोरशैक। तो इस मूवी में आपको दिखेंगे मेगा स्टार मम्मूटी एज लूक एंटनी, बिंदु पैनिकर एज सीता और ग्रेस एंटनी एज सुजाता। वैसे ये मूवी ओरिजिनली सिर्फ मलयालम में रिलीज़ की गई थी और फिर बाद में कमर्शियल सक्सेस होने के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ की गई। मूवी का रन टाइम पूरे 2.5 घंटे का है और मूवी का जॉनरा है सस्पेंस थ्रिलर। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है दोस्तों। ल्यूक एंटनी की वाइफ लापता हो जाती है एक छोटे से गांव के जंगल में। तो ल्यूक डिसाइड करता है कि वो वहीं रहकर अपनी वाइफ को ढूंढेगा। बट ल्यूक सिर्फ इसी मकसद से गांव में नहीं रुकता, उसके दिमाग में चल रहा है रिवेंज, और वो उस गांव में रहकर किस किस से और किस किस तरीके से बदला लेना है वो भी प्लान कर रहा होता है। तो क्या ल्यूक की वाइफ उसे वापस मिल पाती है? और ल्यूक गांव वालों से बदला क्यों लेना चाहता है? और अगर लेना भी चाहता है तो बदला ले भी पाता है या नहीं? और वो अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है ये मूवी रोरशैक। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, जिनको मैंने इस बार डिवाइड किया है इन 5 सेक्शंस में। एक्टिंग 2 मार्क्स, स्क्रीन प्ले 2 मार्क्स, सिनेमेटोग्राफी 2 मार्क्स, बैकग्राउंड म्यूजिक 2 मार्क्स और स्टोरी 2 मार्क्स, टोटल 10। तो सबसे पहले एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो एक्टिंग के हिसाब से इस मूवी में सभी एक्टर्स ने अपना दी बेस्ट दिया है और सबसे टॉप पे ऑब्वियसली मेगा स्टार मम्मूटी की एक्टिंग। आपको इनके कैरेक्टर में बहुत सारे स्विचेस देखने को मिलेंगे, कभी शांत, कभी रिवेंज प्लॉट करते हुए, कभी पेन में, और सबसे दी बेस्ट पेन में कैरेक्टर को खुशी मिलना। मतलब यू विल बी शॉक्ड जब मम्मूटी फिल्म में मार खाएंगे एंड ही विल फील हैप्पी एंड जॉय इन दैट, क्योंकि ओरिजिनली इट वॉज द पार्ट ऑफ हिज रिवेंज। तो एक्टिंग में बॉस फुल ऑन मार्क्स। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा स्क्रीन प्ले की। तो यार ये मूवी ना बहुत स्लो बर्न टाइप की मूवी है। तो फर्स्ट हाफ आपको समझ ही नहीं आएगा कई बार कि ल्यूक एग्जैक्टली क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। फिर आप धीरे धीरे इंटरवल तक जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे फिल्म तेज़ होती जाती है और लेयर बाय लेयर फिल्म में एक एक करके सारे सस्पेंस खोले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ना शुरू में कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से मूवी का बहुत टाइम खाया गया है। तो ये जो टाइम है कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट का, ये थोड़ा सा कम किया जा सकता था। तो स्क्रीन प्ले में मैं देना चाहूँगा मूवी को 2 में से 1। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस पार्ट में मूवी के कलर थीम्स, लोकेशंस और कलर ग्रेडियंट्स का बहुत अच्छे से और सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि चलो नेक्स्ट सीन ये है तो वहाँ शूट कर लिया जाए, नहीं, बल्कि इट्स मोर लाइक कि कैरेक्टर कौन है, क्या इस कैरेक्टर में कोई स्विच है, अगर है तो वो स्विच के पहले क्या फील कर रहा था, उस हिसाब से लोकेशन और कलर थीम सेट किया गया है, और स्विच के बाद क्या फील कर रहा होगा उसके हिसाब से लोकेशन और कलर थीम सेट किया गया है। तो बॉस सिनेमेटोग्राफी में भरपूर मेहनत की है और वो मेहनत रंग लाई है। तो इस सेक्शन में मैं मूवी को देना चाहूँगा फुल मार्क्स। अगला सेक्शन है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो वाओ, मेरे पास तारीफ के लिए अब एडजेक्टिव्स ही नहीं बचे। इतनी वैरायटी में इन लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है कि जहाँ सैड सीन है वहाँ वैसा म्यूजिक, जहाँ सस्पेंस है वहाँ वैसा म्यूजिक। बट आप लोग कहोगे कि यार ये तो हर मूवी में होता है, इसमें नया क्या है? इसमें खास ये है कि वो सीन के साथ जब म्यूजिक ब्लेंड हुआ है तब आपके दिल के एकदम सटीक उस कोने में जाता है ये म्यूजिक जहाँ से आपको मूवी का रियल फील मिलना शुरू होता है। तो इस सेक्शन में भी मैं मूवी को देना चाहूँगा फुल मार्क्स। तो आखिर में अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मूवी की स्टोरी बहुत टाइट है। मूवी में स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत सारी लेयर्स हैं। एक ल्यूक की वाइफ खो जाती है वो वाली लेयर, एक ल्यूक को बदला लेना होता है वो वाली लेयर, और एक इसमें सीक्रेट हॉरर लेयर भी है। और स्टोरी के मेकर्स ने एंड तक जाते जाते ये मेक श्योर किया है कि मूवी के सभी सवालों के जवाब ऑडियंस को दिए जाएं और एक भी प्लॉट होल खाली ना छोड़ें, जो कि मेरे हिसाब से इस मूवी की यूएसपी है। इस मूवी की स्टोरी ही इस मूवी की हीरो है। और खैर आप जब मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। तो इस सेक्शन में भी मैं मूवी को देना चाहूँगा फुल मार्क्स। तो फाइनली हमारे पास टोटल होता है 9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गाइस देखो, अगर आपको एक परफेक्ट सस्पेंस वाली रिवेंज स्टोरी और थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आपके लिए ही बनी है। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। तो ये रिव्यू मैं यही ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।